हेलो डियर स्टूडेंट्स, डिटर्मिनेंट चैप्टर हम लोग डिस्कस कर रहे थे और डिटर्मिनेंट्स में जो बेसिक्स था वो हम लोगों ने लास्ट के वीडियोस में देखा था। आज हम लोग उसके आगे का एक छोटा सा जो टॉपिक हमारा रह गया था उस पर बात करने वाले हैं, जिसमें सारणिक के उपसारणिक और सहखंडज हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। माइनर्स एंड कॉन्फैक्टर्स ऑफ डिटर्मिनेंट्स। माइनर्स क्या होते हैं और कोफैक्टर क्या होते हैं, इस पे हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करें माइनर्स की, तो ये जो माइनर्स है इसको हम लोग कैपिटल AIJ से रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी एलिमेंट्स का। किसी भी एलिमेंट्स के लिए माइनर्स अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो कैपिटल AIJ मुझे लिखना होगा। कैपिटल AIJ से मैं इसको रिप्रेजेंट करूँगा। और कोफैक्टर्स की बात करूँ तो मैं इसको FIJ से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको भी किससे रिप्रेजेंट करते हैं? FIJ। हर एक डिटर्मिनेंट्स में जितने एलिमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे एलिमेंट्स के लिए, हर एक एलिमेंट के लिए अलग अलग कोफैक्टर होता है और हर एलिमेंट्स के लिए अलग अलग डिटर्मिनेंट होता है। सारे एलिमेंट्स के लिए अलग कोफैक्टर्स होते हैं और अलग ही डिटर्मिनेंट्स होते हैं। सो डिटर्मिनेंट माइनर्स की डेफिनेशन देखने से पहले हम बात करने वाले हैं क्या होते हैं माइनर्स। उसके लिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। ये अपने पास में डिटर्मिनेंट है एक 3 ऑर्डर की और इसको मैंने ऐसे लिखा है। अब जो माइनर्स है उपसारणिक, जिनको उपसारणिक या लघु सारणिक भी कहते हैं, वो ये होते हैं कि भाई जिस एलिमेंट के हम लोग उपसारणिक या लघु सारणिक या माइनर्स फाइंड आउट करना चाह रहे हैं उस एलिमेंट को लेते हुए उस एलिमेंट के रेस्पेक्ट में जितने लाइन और जो कॉलम है उसको तो आप लोग छोड़ दें। जैसे मुझे इस एलिमेंट पे बात करनी है तो इस वाली लाइन को छोड़ दीजिए और इस वाले कॉलम को छोड़ दीजिए। इन दोनों लाइन और कॉलम को एलिमिनेट करने के बाद में जितने भी एलिमेंट्स बनते हैं उन बचे हुए एलिमेंट्स से हम लोग अगर एक नई डिटर्मिनेंट बनाते हैं तो वो नई डिटर्मिनेंट जो होती है वो क्या होती है, उसकी उपसारणिक या फिर माइनर्स होता है और उसको कैपिटल AIJ से रिप्रेजेंट करते हैं। लाइक मुझे A11 उसके माइनर्स निकालने हैं A11 को, जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल A11 से रिप्रेजेंट करने हैं और इसके माइनर्स निकालने हैं। तो क्या हो जाएंगे इसके माइनर्स? A22 हो जाएगा और A23 हो जाएगा, यही तो बचेगा। और ये क्या हो जाएगा? A32 हो जाएगा और A33 हो जाएगा। सिमिलरली ऐसे ही मुझे इस एलिमेंट के निकालने होंगे A12 के, तो A12 का जो माइनर्स होगा वो क्या हो जाएगा? कैपिटल A12। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? कैपिटल A12 के लिए इसको एलिमिनेट कर दीजिए और इसको एलिमिनेट कर दीजिए, बाकी सबको रहने दीजिए आप लोग, बाकी सब एज इट इज रहेंगे। तो क्या क्या बचने वाला है उसमें? A21 बचेगा, A23 बचेगा और एक क्या बचेगा? A31 बचेगा और A33 बचेगा। ये 4 एलिमेंट्स बचेंगे। तो ये मेरे पास में क्या हुए? माइनर्स हो गए। इसी प्रकार से मैं तीसरे एलिमेंट्स का भी माइनर्स निकालूं, कैपिटल A13, इसका माइनर अगर निकालता हूं तो कितना आता है इसका माइनर? इसका माइनर आता है, इसको एलिमिनेट कर दीजिए आप लास्ट वाले रो कॉलम को और इसको एलिमिनेट कर दीजिए, बचा क्या? A21 बच गया, A22 बच गया और A31 बच गया और A32 बच गया। ये आपके पास में क्या बच गए? ये एलिमेंट्स बच गए। ये जो बचे हुए एलिमेंट्स है इनको अगर मैं डिटर्मिनेंट की फॉर्म में पुट कर दूं तो यहाँ मेरे पास में एक डिटर्मिनेंट मुझे मिलेगी और उस डिटर्मिनेंट को क्या कहेंगे? इस एलिमेंट के लिए माइनर कहेंगे भाई। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई एक डिटर्मिनेंट है n इंटू एन ऑर्डर की, n इंटू एन ऑर्डर की आपके पास में कोई डिटर्मिनेंट है n इंटू एन क्रम की, तो उसमें अगर मैं हर एक एलिमेंट के ईच एंड एवरी एलिमेंट्स के माइनर्स फाइंड आउट करता हूँ AIJ से, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो माइनर्स जो होंगे उनका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा? n-1 इंटू n-1 क्रम के एलिमेंट्स होंगे। n-1 इंटू n-1 क्रम के एलिमेंट्स होंगे। उसका ऑर्डर जो रहेगा वो क्या रहेगा? n-1 इंटू n-1। कैसे रहेंगे माइनर्स का क्रम? क्योंकि देखिए यहाँ मेरे पास में ये 3 इंटू 3 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट्स थी, 3 इंटू 3 ऑर्डर की, तो इनका जो माइनर्स बन रहे हैं उनका ऑर्डर क्या है? 3-1 n-1 का मतलब, और इंटू 3-1 यानी क्या बन रहा है? 2 इंटू 2 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट्स बन रहे हैं इनके माइनर्स।
तो माइनर्स कहने का मतलब क्या हुआ, किसी भी डिटर्मिनेंट के उप सारणिक का क्रम उस सारणिक से के जो क्रम होता है उससे एक कम होता है, यानी n-1 इंटू n-1 ऑर्डर की वो डिटर्मिनेंट होती है। और जनरली इनको कैपिटल AI जैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर मैं दो ऑर्डर की डिटर्मिनेंट लूँ, दो ऑर्डर की क्या होती है, A11, A12 और A21 और A22। अब इसमें अगर मुझे माइनर्स निकालने होंगे तो क्या होंगे, इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, पहले एलिमेंट के A11 का एलिमेंट का माइनर्स क्या हो गया, A22 हो गया डायरेक्टली। तो 2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट्स के माइनर्स क्या हो जाएंगे, 1 ऑर्डर के हो जाएंगे, यानी जो एलिमेंट्स है उसके अपोजिट, जस्ट अपोजिट, इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जस्ट अपोजिट। 2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट में जो 2 क्रम की सारणिक है उसके माइनर्स ऐसा ही होता है, जो एलिमेंट है उसके सामने वाले जो एलिमेंट्स है ना वही उसके माइनर्स होते हैं। तो ये तो थी माइनर्स की बात। अब हम बात करें अगर किस पे, कोफैक्टर्स की बात करें, कोफैक्टर्स की, तो कोफैक्टर्स क्या हो जाएंगे, कोफैक्टर कुछ भी नहीं है, अगर किसी को माइनर्स आता है तो उसको कोफैक्टर्स भी आ जाएंगे। कैसे, कोफैक्टर्स को हम लोग जनरली एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, एफ आई जे इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, -1 की पावर आई प्लस जे और इनटू में क्या हो जाएगा, इनटू में हो जाएगा माइनर्स, इनटू में क्या हो जाएगा माइनर्स, यानी उपसारणिक। कैसे हो गया भाई, एफ आई जे इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, -1 की पावर आई प्लस जे और इनटू में ए आई जे, इस तरह से। इसका मतलब क्या हुआ, जितने एलिमेंट्स उतने ही तो माइनर्स होंगे और जितने एलिमेंट्स है उतने ही क्या हो जाएंगे, उतने उसके क्या हो जाएंगे, कोफैक्टर्स हो जाएंगे। मुझे इसका कोफैक्टर फाइंड आउट करना है, पहले एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड आउट करना है, तो एफ आई जे लिखूंगा और एफ आई जे इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, F11 लिखेंगे भाई, पहले एलिमेंट का A11 का, F11 इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, -1 की पावर 1 + 1 और इनटू में कोफैक्टर कौन सा, ये वाला जो पहले बचा हुआ था, ये A22 A23 A32 और A33, ये इसका माइनस हो गया। बस इसकी पावर -1 है तो माइनस की पावर 2 है, तो ये तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, यानी ये ही वापस से आ जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर माइनर्स आपको पता है तो माइनर्स को मल्टीप्लाई कर लीजिए, किससे, माइनर्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए -1 की पावर आई प्लस जे से, तो आपको क्या मिल जाएंगे, फैक्टर्स। इसके लिए आप डायरेक्टली ऐसे भी याद रख सकते हैं कि एफ आई जे जो है वो इक्वल्स टू होगा ए आई जे के लिए, ए आई जे के इक्वल हो जाएगा, कब हो जाएगा, जब आई प्लस जे जो है वो क्या हो जाए, इवन हो जाए, क्या हो जाए, इवन, यानी सम हो जाए। जब सम हो जाएंगे तो एज इट इज वैसा का वैसा ही आ जाएगा और एफ आई जे इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, -ए आई जे के इक्वल हो जाएगा। कब हो जाएगा, जब आई प्लस जे जो है वो क्या हो, ओड नंबर हो। कैसा हो, ओड, यानी विषम संख्या होगी, तब ये क्या हो जाएंगे, -ए आई जे के इक्वल हो जाएगी। तो ये दो बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है, एफ आई जे कब होते हैं, माइनर्स के इक्वल है। केवल आपको क्या ध्यान रखना है, उनके साइन का स्पेशली ध्यान रखना। साइन का भी हम लोग बात करें, इतना होने के बाद में अगर मैं शॉर्टकट की बात करूं, जैसे मान के चलिए, मुझे एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, ये मेरे पास में डिटर्मिनेंट है 7215 -43210। इसका मुझे क्या करना है, माइनर्स फाइंड आउट करने हैं। कौन से एलिमेंट्स के, पहले एलिमेंट्स की बात कर लीजिए, F11 के ही, तो F11 का मतलब क्या हो गया, -1 की पावर 1 + 1 और क्या बच जाएंगे ये और ये, इसको एलिमिनेट कर दीजिए, -4313 मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 की पावर तो कितनी हो जाएगी, 1, यानी ये तो 1 हो जाएगा और इसका हो जाएगा -12 और -3, यानी -15, इसका आंसर आ जाएगा राइट, क्योंकि इसकी तो माइनस से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अब अगर मुझे डायरेक्टली इसके साइंस का ध्यान रखना है तो 2 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट के लिए आप 1 माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस ऐसे रख सकते हैं, और 3 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट के लिए आप क्या कर सकते हैं, प्लस माइनस प्लस और प्लस माइनस प्लस माइनस, और ये हो जाएगा प्लस माइनस प्लस हो जाएगा ये,
ये माइनस और ये प्लस, इस तरह से आएंगे ये। जब आप कैलकुलेट करोगे -1 की पावर i प्लस जे से, तो आपके पास में ये सारी चीज़ें ऐसे आएगी। तो शॉर्टकट के लिए आप एक तो ये चीज़ याद रख सकते हैं। दूसरी बात, अब आपके पास में है सारणिक का प्रसार, कि इन माइनर्स का और कोफैक्टर का यूज करके आप डिटर्मिनेंट का जो प्रसार है उसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं हम। जैसे एक छोटा सी चीज़ है बस, यहाँ एक डिटर्मिनेंट है A11, A12, A13, A32, 21, A22 और A23, A31, A32 और A33, ये एक डिटर्मिनेंट है। मुझे इसके क्या फाइंड आउट करने हैं, मैं इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना चाहता हूँ। तो वैल्यू क्या होगी इसकी, A11 और मल्टीप्लाई में क्या, इसको और इसको एलिमिनेट करेंगे तो A22, A23 और A32 और A33। और दूसरा एलिमेंट क्या हो जाएगा, माइनस में A12 और A12 के साथ में एलिमिनेशन में जाएंगे, उसके बाद बचेंगे A21 बचेगा, A23 बचेगा, A31 बचेगा, A33 बचेगा, और जस्ट फिर प्लस क्या हो जाएगा, A13 होगा और उसके साथ में जाएंगे A21, A22 और A31 और A32। ध्यान से देखिए भाई, इसको आप लोग यहाँ ये जो A11 है, इसके अलावा ये जो बचता है उसको कहते हैं हम लोग कैपिटल A11, माइनस A12 के बाद में इधर जो बचा है इसको कहते हैं कैपिटल A12। क्या कहते हैं, कैपिटल A12। और प्लस क्या हो जाएगा आपके पास में A13 है ना, इसके साथ में जो बचा है उसको कहते हैं कैपिटल A13। यानी अगर किसी भी एक कॉलम और किसी भी एक रो को ले लीजिए, एक पंक्ति और एक स्तंभ ले लीजिए, और उस पंक्ति और स्तंभ में आप लोग उसके एलिमेंट्स को, सारे के तीनों एलिमेंट्स है तो तीनों को, दोनों एलिमेंट्स है तो दोनों को, उनको उनके माइनर से मल्टीप्लाई करके सबको ऐड कर दीजिए विथ साइन के साथ में। आप ऐसा लोगे तो आपके पास में क्या आ जाएंगे, उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगी, जैसे हम लोग पहले निकालना सीखे थे डिटर्मिनेंट की वैल्यू वैसे ही। अब कोफैक्टर्स की बात करूं तो कोफैक्टर्स क्या होते हैं, A11 जो एलिमेंट है उसको तो रहने दीजिए A11, और ये जो है इसमें पहला एलिमेंट क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये क्या हो जाएगा, F11 हो जाएगा, है ना। माइनस जो है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा A12 की वजह से, क्योंकि ये क्या होता है, ये नेगेटिव, अगर मैं इस पे माइनस साइन लगा दूं तब वो किस में कन्वर्ट होता है, F12 में कन्वर्ट होता है। तो एक तो इसका माइनस और एक A माइनस मिला के क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। इसका मतलब F12 और A12 मिला के क्या हो जाएंगे, इसके इक्वल हो जाएंगे माइनस का। तो ये माइनस और माइनस मिला के प्लस का, और ये होता है प्लस का A13 और F13। तो ये क्या होता है, ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है, ये भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है। इस तरह से भी आप डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, और इस तरह से भी आप डिटर्मिनेंट की वैल्यू। तो ये माइनर्स का और कोफैक्टर्स का यूज करके डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करने के तरीके थे, जिससे हम लोग ऐसे, ये केवल मैंने एक लाइन के लिए ही बताया, आप ऐसा हर एक लाइन के लिए, हर एक पंक्ति के लिए सोच सकते हैं, और हर एक कॉलम के लिए भी ऐसा कर सकते हैं। तो एक दो बातें हैं छोटी छोटी। पहली बात तो यह है, सारणी का प्रसार आप लोगों को उस पंक्ति या उस कॉलम के अकॉर्डिंग करना चाहिए जिसमें सबसे ज़्यादा जीरो हो, उसके अकॉर्डिंग करें। दूसरी बात, आप किसी भी सारणी का प्रसार जो है वो किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के अनुसार आप कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक बातें थी डिटर्मिनेंट से रिलेटेड। इसके बाद में अगली जो चीज़ें अपने पास में रहेगी उसमें हम एक्सरसाइज और आगे की इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है गाइस, थैंक यू।